जे स्टडी में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन के अंतर्गत रीजनिंग को कवर अप करने वाले हैं और रीजनिंग का डे 37 आपके साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि आज से पहले की सेशन देखने के लिए वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, प्रत्येक सेशन को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का ये लाइव सेशन। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर, शब्द, संख्या, आकृति को चुनिएगा और अब क्वेश्चन दिया गया है सद्विचार, गलत, पुलिस, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चोरी, विधि, अनुशासन, अपराध। समझिएगा चीज़ों के लिए। पहला दूसरे को रोकता है, यानी कि सद्विचार गलत को रोकता है। पुलिस किसे रोकेगा? अपराध को पुलिस के द्वारा किसे रोका जाता है भाई? अपराध को रोका जाता है। इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अपराध बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर। दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द, अक्षर, शब्द या फिर संख्या आपको चुनना है। जैसे कि छिपकली, सरीसृप, तितली। क्या होगा? देखिएगा, छिपकली और सरीसृप का जो संबंध है वही तितली का किससे होगा, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। आप इस प्रकार से याद रखेगा, छिपकली रेंगने वालों से संबंधित है। सेम प्रकार से तितली जो होगी वो कीट है, और कीट क्या होगा? इंसेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। कुत्ता, कुत्ता घर, शेर। क्या होगा? देखिए, कुत्ता का जो रहने का स्थान होता है उसे हम कुत्ता घर कहते हैं। शेर का जो रहने का स्थान होता है उसे हम डेन यानी कि मांद के नाम से पुकारते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? यानी कि ये श्रृंखला दी गई है, आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या नंबर आएगा। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार सीरीज को देखिएगा। 1 के घन में से अगर 1 को कम करेंगे तो नंबर 0 मिलेगा। 2 के घन में से 2 को कम करेंगे नंबर 6 मिलेगा। सेम पोजीशन को फॉलो करते हुए अगर 7 के घन में से 7 को कम करेंगे नंबर होगा 336, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न की ओर। और प्रत्येक प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न कहता है, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जॉन बाएं छोर से 16वें स्थान पर है और जॉनसन दाएं छोर से 8वें स्थान पर है। सबसे पहले जॉन का स्थान बना लेते हैं, और जॉन का जो बाएं सिरे से स्थान है वह 16वां बताया गया है। और जॉनसन का स्थान अगर बनाएं तो जॉनसन को JS लिख लेते हैं, और दाएं छोर से जो उसका स्थान है वो 8वां बताया गया है। कुछ समय बाद जब वो अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो जॉन का स्थान बाएं से 33 हो जाता है, यानी जो व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ था वह जब इस स्थान पर पहुँचता है तो 16 से बढ़ के कितना हो जाता है? 33 हो जाता है, यानी कि मध्य में बैठने वालों की संख्या कितनी आवश्यकता पड़ी? 17 की। ये ज्ञात कीजिए पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो आप इन वाले दोनों को जोड़ के एक कम कर लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे जोड़ेंगे। तो 32 और 8 कितना हो जाएगा? 40, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। एक बार पुनः देख लें, क्योंकि हमें करना है 33 स्थान पर जॉन पहुंच जाएगा, और हमारा जो दूसरा स्थान है 8वें पर भी कौन होगा? जॉन -1, क्योंकि ये 2 बार काउंट हो गया। इन तीनों को जोड़ के घटाएंगे तो नंबर कितना बनेगा? 40, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न पर फोकस करें। रीता का परिचय देते हुए मोनिका कहती है कि ये मेरे पिता की इकलौती पुत्री की इकलौती पुत्री है, यानी कि आपको ये फोकस करना है कहने वाला कौन है। कहने वाला है मोनिका, यानी कि कहती है मोनिका, और परिचय किसका देती है? रीता का। अब एक चीज़ सुनिएगा, मोनिका कहती है कि ये मेरे पिता, यानी कि इसके पिता यहाँ होंगे, मेरे पिता की इकलौती पुत्री। और की क्या है? इकलौती पुत्री, यानी इसके नीचे आएगी कौन? रीता। मोनिका रीता से किस तरह संबंधित है? रीता मोनिका को क्या कहकर पुकारेगी? तो रीता मोनिका को माता जी कहकर पुकारेगी, क्योंकि इकलौती पुत्री की पुत्री, तो वह उसे क्या कहेगी? माता, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न पर फोकस कीजिए।
निम्न समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको कौन सा ऑप्शन फॉलो करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको की गई है। और इस टाइप के क्वेश्चंस में सदैव बोर्ड मास का पालन किया जाता है। देखिए, एक ऑप्शन मैंने आपके लिए पिक कर लिया है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड और इक्वल टू, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास का नियम कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। देखिए, 16 गुणा 10 गुणा 12 करेंगे, नंबर 1920 आएगा और भाग हमें 20 से करना है। जब 1920 को 20 से भाग करेंगे तो 96 इज इक्वल टू 96 प्राप्त हो जाएगा। और जब ये इक्वेशन संतुलित हो गई, यानी कि यही आंसर आपका बिल्कुल सही हो गया। इसलिए सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सेकेंड, दिस वन इज़ द राइट आंसर। आइए चलते हैं एक और प्रश्न की ओर। जल्दबाजी का काम कोई नहीं है, लेकिन समय का आपका ध्यान रखना है। आपके समय को मद्देनज़र रखते हुए सभी चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस पर दी जा रही हैं। समझिएगा, प्रश्न को देखिएगा क्या कहता है। जिस प्रकार से 3 का संबंध 36 से है, इसी प्रकार से 5 का संबंध किससे होगा। देखिए, एक बार समझिएगा, 3 का घन करते हैं, 3 का घन 27 होता है, 3 का वर्ग करते हैं 9 होता है। जब हम 27 में कभी भी 9 जोड़ते हैं तो हमें 36 प्राप्त हो जाता है। सेम पोजीशन में 5 दिया गया है, 5 का घन करेंगे 125 होगा और 5 का वर्ग करेंगे 25 होगा। इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, 150, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल सही आंसर है। आइए एक और प्रश्न को जोड़ेंगे आपके इसी सेशन में। एक और प्रश्न आपके साथ कुछ इस प्रकार से है कि 534 है, फिर 756 है, 371, फिर क्वेश्चन मार्क है। अब इस प्रश्न को समझना आप, 534 और 756 के मध्य का अंतर 222 है, तो हमें 371 और 222 अगर जोड़ लें तो नंबर कितना मिलेगा, 593। और 593 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। जल्दबाजी का कोई काम नहीं है, धैर्य रखिए, प्रश्नों को एक बार समझ लीजिए, बाद में वीडियो को पॉज करके प्रश्नों को बनाते रहना। और जय स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से इसका PDF डाउनलोड करने के लिए वहाँ अपना एक मैसेज भी छोड़ देना। देखिए, फ्रेगरेंस को कुछ ऐसे लिखते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को क्या लिखा जाएगा, ये कूटबद्ध मांगा है, ये आपको सोल्यूशन नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप एक बार समझने का ज़रूर प्रयास करेंगे। पूर्ण उम्मीद है कि F जो आता है वो 6 नंबर पर आता है, F जो आता है वो 6 नंबर पर आता है और C का स्थानीय मान 3 होता है। अगर 6 में से 3 कम करेंगे तो क्या ऐसा कोई लॉजिक आपको मिलेगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं मिलेगा। रीज़न क्या है वो चीज़ आप एक बार समझिएगा। हम ऐसा करते हैं कि स्टार्ट के 4 पकड़ के स्टार्ट के 4 ले लेते हैं। देखिए, 6 में से 4 कम करेंगे 2 मिल जाएगा। अब ये 27 में से 4 कम करेंगे तो कितना आएगा, 23। हमें फोर्थ पोजीशन पर कौन चाहिए, W चाहिए। अब एक बार ऑप्शन पर देखिएगा, फोर्थ पोजीशन पर W नहीं है, बाकी तीनों में फोर्थ पोजीशन पर W है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। 18 में से 4 कम करेंगे 14 मिलेगा। 21 में से 4 कम करने पर कितना चाहिए होता है, 17। 17 बोले तो Q हमारा थर्ड प्लेस हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक चीज़ ज़रूर समझिएगा कि हमें यहाँ पे क्या मिल गया, Q। A कितने पर आता है, 27। 4 कम करें तो 23, तो 19 में से 4 कम करने पर कौन मिलेगा, 15। 19 में से 4 कम करने पर क्या मिलेगा भाई, 15 मिलेगा। 15 पर कौन आएगा, वो आएगा। और आगे चलते हैं तो हम क्या करते हैं, फिर से अगर 4 कम करेंगे तो चीज़ें हमारी क्या बैलेंस होंगी, बिल्कुल बैलेंस होंगी। 7 में से 4 कम करके 3, तो 20 में से 4 कम करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, 16। तो फर्स्ट वाला वैल्यू तो आपको समझ में आ गया। और ऑप्शन अगर हम तीनों देखें तो सेम ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ तक। इसके आगे की कहानी को पढ़ेंगे। इसके आगे की हमसे कहानी क्या कहती है, फिफ्थ वाले को फिफ्थ वाले पर ही रहने दिया, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, तो फिफ्थ वाली पोजीशन पर हमारा R रहेगा, इसलिए इस वाले ऑप्शन को भी हटा दीजिएगा। अब और चलते हैं आगे, क्या कहता है, A हमारा 1 पर आता है, 4 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। 1 पर आता है, 4 जोड़ेंगे अंत में 5 हो जाएगा, इसलिए जो आपका सही आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो गया।
आपको इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस किए हुए हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस को पकड़ सकते थे। देखिएगा, फर्स्ट के 4 चेंज हो रहे हैं, फिफ्थ वाला चेंज नहीं हो रहा है। अब ये वाले भी चेंज होंगे, यहाँ से यहाँ जाने पर +4, तो यहाँ से यहाँ जाने पर +4, ये वाले दोनों हटा दीजिए, ये पहले ही फिल हो गया। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सेकेंड। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है, एक बार फोकस करना। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, तो 8 में 2 जोड़ के कितना आएगा? 10, इसलिए इनका कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर। हमें कार्ड को अगर EEXL लिखते हैं तो रीड को बताना है, क्या लिखेंगे? तो देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और कूटबद्ध भाषा में लिखा गया है। चीज़ें अगर आप समझने का प्रयास करेंगे बहुत अच्छा हो जाएगा। 3 + 2 कितना होता है? 5। 1 + 4 कितना होता है? 5। और 18 + 6 कितना होता है? 24। 4 + 8 कितना होता है? 12। ये वाला लॉजिक चल रहा है। स्थानीय मान आपको याद होंगे, ये चीज़ समझ लेना। अब 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20। 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9। 1 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। और 8 में 8 4 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12। TIGL देख लीजिए, वो ऑप्शन नंबर से थर्ड बिल्कुल सही आंसर है और ये आपके सामने आंसर भी आ गया। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, इससे हमारे 2 केस बनते हैं, एक बनता है स्पेक और एक बनता है पैक्स। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को हमने लास्ट सेशन में भी किया था। सही आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि एक का मतलब होता है विशेष निर्देश और एक का मतलब होता है अंशपेशी। अर्थपूर्ण शब्द बनाने की बात इसने हमसे की थी और किसी भी अक्षर को दोबारा रिपीट नहीं करना था। ये क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर है, आप इसे होमवर्क में बना के आंसर देना और आप इसका फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पर शेयर कर देना। 95 36 18 39 97 ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इसे अभी इस पर आप इसका एक फ़ोटो यानी वेन डायग्राम बना के सॉल्व करके उसका आंसर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। अदरवाइज़ आपको जो बेटर लगे आप उस तरीके से भी आंसर देख सकते हैं और सही आंसर देख लीजिए, आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी के सभी अनुसरण करते हैं। एक और प्रश्न आपके सामने है, इसे देखिएगा। ये नंबर 2 है, 2 को 7 गुना किया 14 हुआ, 2 कम किया 12, 12 को 6 गुना किया 12 छंग 72 होता है, 3 कम करेंगे 69। सेम पोजीशन में हमने 5 गुना किया 4 कम किया, तो अब 4 गुना करके 5 कम करेंगे, नंबर आएगा 1359, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं और कुछ कहानियों की ओर। एक प्रश्न आपके साथ है, केन्या नैरोबी, नॉर्थ कोरिया सियोल, लाओस वियेंतने और लेबनान बैरूत। तो देखिए, नॉर्थ कोरिया सियोल को छोड़कर बाकी सभी देश और उनकी राजधानी है, इसलिए सही आंसर होगा नॉर्थ कोरिया सियोल। इस आर रॉन्ग वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की जो राजधानी होती है वो प्योंगयांग होती है, ये आपको लिखी हुई नज़र आ रही होगी। आइए इसे हमें ऑर्डर में लगाना है, डॉक्टर, दुर्घटना, अस्पताल, एम्बुलेंस और यात्रा। एक चीज़ सदैव याद रखें, एक चीज़ यहाँ पे मिस हो रही है और एक ऊपर भी मिस हो रही है, तो मैं आपको ये स्क्रीन पर दिए देता हूँ, समझ लेना आप। या पहले यात्रा करेंगे, तब अचानक से कहीं अगर दुर्घटना हुई तो एम्बुलेंस आएगी, हम कहाँ लेके जाएगी? अस्पताल। अस्पताल में कौन होंगे? डॉक्टर। तब हमारा अच्छा स्वास्थ्य हो जाएगा। ये ऑर्डर सदैव याद रखिएगा, ये नीचे से ऊपर की तरफ का ऑर्डर है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का है। सेम क्वेश्चंस, इसी टाइप के कुछ प्रश्न हमने लास्ट सेशन में भी कर लिए थे, तो ये देखते हैं कि आपने कितनी तैयारी की है, आप कितनी फास्ट आंसर दे सकते हैं। ये इसलिए आपको दिए जा रहे हैं। बी का स्थानीय मान 2 होता है, 2 का वर्ग 4 होगा। जे का स्थानीय मान 10 होता है, 10 का वर्ग 100 होगा। अब हमें इसका करना है। आर का स्थानीय मान होता है 18, 18 का वर्ग कितना होता है? 324। ओ का स्थानीय मान 15 होता है, 15 का वर्ग कितना हो जाएगा? 225। ए का स्थानीय मान 1 होता है, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1। और डी का स्थानीय मान 4, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। 324 में 1 जोड़ेंगे 325, 325 में 225 जोड़ेंगे 550, 550 में 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 566, यानी ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही आंसर है।
चलिए नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस प्रकार से हैं। ये नंबर भी हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किए हैं, लेकिन फिर भी आपके सामने एक बार रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही सब कुछ आपको दिला सकती है। देखिएगा, 17 की गुणा 14 से की 238 हुआ, माइनस कर दिया 17 प्लस 14, नंबर बन गया 207। 21 की गुणा 18 से की, नंबर 378 हुआ, माइनस कर दिया 21 प्लस 18, आएगा नंबर 339। 339 ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी कि ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बना के देना है, होमवर्क का क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट सेशन अगर आपने देखा था तो वहाँ भी हमने इसे डिस्कस कर लिया था। सही आंसर देख लीजिए, सही आंसर आएगा पिता यानी कि फादर। इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बी 15 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाता है, ये 15 किलोमीटर चला आया, अपने दाएं मुड़ता है 25 किलोमीटर चला जाता है, दाएं मुड़ के 25 आ गया, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त में दाएं घूमकर 15 किलोमीटर पुनः आ गया, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमकर 35 किलोमीटर, ये 35 किलोमीटर यहाँ चला आया। अब अपने मुख्य बिंदु से कितनी दूर है, ये वाली डिस्टेंस बतानी है। देखिए ये है 35, ये है 25, तो ये वाली कितनी बची, 10 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर है। ये फिगर गया नहीं है, आप वीडियो को पीछे पॉज करोगे तो आपको पूरा फिगर दिखाई देगा। अंजन पीयूष से लंबी है, तो अंजन लंबी है किससे, पीयूष से, लेकिन मनीष से छोटी है। रामा अमिता से लंबी लेकिन पीयूष से छोटी कौन है, रामा, लेकिन अमिता से कैसी है, लंबी है। दूसरा सबसे लंबा, तो दूसरा सबसे लंबा कौन है, अंजन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। बहुत ध्यानपूर्वक समझना, इस क्वेश्चन को कल होमवर्क में दे दिया था, आज मैं आपको समझा देता हूँ। ये कल के होमवर्क का क्वेश्चन है, देखना यहाँ से पकड़िएगा। जेड की आयु 31 वर्ष हो जाएगी, कब हो जाएगी, 4 वर्ष के बाद जेड की आयु 31 वर्ष हो जाएगी। तो वर्तमान में जेड कितने वर्ष का हो गया भाई, 27 वर्ष का हो गया। वर्तमान में कितने वर्ष का हो गया, 27 वर्ष का हो गया। अब सुनिएगा दूसरी चीज़, जेड की आयु वाई की आयु से 3 गुनी है, तो वाई कितने वर्ष का हो गया, 9 वर्ष का हो गया। क्लियर है। अब आगे आ जाओ। 4 वर्ष पहले एक्स की आयु जेड से आयु की से 2 गुनी थी। 4 वर्ष पहले जेड की आयु निकालेंगे -4 वाली, तो कितना हो गया, 23 वर्ष हो गया। 27 से 4 कम करेंगे तो कितना हो गया, 23 हो गया। अब क्या कहता है, 4 वर्ष पहले एक्स की आयु जेड की आयु जेड से 2 गुनी थी, तो यानी कि एक्स कितना हो जाएगा, 23 दूनी कितना, 46। तो एक्स की वर्तमान आयु बताइए, ये कितने वर्ष पहले है, 4 वर्ष पहले। अब क्या करेंगे, 4 वर्ष इसमें और जोड़ देंगे, 4 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 वर्ष। ये आप समझ लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर है, इसे भी देख लीजिए अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम रही हो तो। अब ये आइए अगले प्रश्न की ओर। तेहरान, चेन्नई, दिल्ली, इराक। देखिए इराक एक देश है, बाकी सभी हमारे शहर हैं, इसलिए इराक यहाँ पे विषम हो जाएगा। रोज में टोटल अक्षर कितने आए हैं, 4। अगले अंक से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 20। रीडर में कितने आए हैं, 6। अगले अंक से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 42। और 42 कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में। कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस सेशन के रिपीटेड हो जाते हैं, आप परेशान ना हो। वीडियो पसंद आया है लाइक करें, पसंद नहीं आया है डिसलाइक करें। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देते रहें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट सेशन में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।